ये है कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट नंबर 3। जैसे आप लोगों को पता है कि फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन दिया था कॉपी बेस्ड ब्लॉगिंग क्या है। सेकंड के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट दिखाई जिसके अंदर मैंने एआई से कंटेंट लिखवा के उसको गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे 6 से 7 कीवर्ड्स के अंदर रैंक किया था। तो आज इस वीडियो के थर्ड सेक्शन के अंदर आप लोगों ने होस्टिंग ऑलरेडी बाय की होगी, तो अब आप लोगों ने उसके ऊपर साइट कैसे सेटअप करना है और एसईओ फ्रेंडली साइट का टेम्पलेट कौन सा है जो सा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, जो सा टेम्पलेट और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सारे प्रीमियम होंगे और आपको वो किस तरह से मिल सकते हैं फ्री में, तो इस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर देखना है एंड में। या तो मैं दरमियान में कहीं भी बता दूंगा या तो हो सकता है मे बी मैं एंड पे बताऊँ, ठीक है। इसलिए वीडियो आप लोगों ने वीडियो को सुकून से देखना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ नहीं, आप लोगों ने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना। अगर आपने होस्टिंगर से लिए अपनी वेबसाइट, यानी कि अगर आपने होस्टिंग अपनी लिए तो आप लोगों ने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपको होस्टिंगर लॉगिन मिल जाएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैं भी यहाँ से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। और आगे के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि आमतौर पे लोग मिस कर देते हैं कि हमें होस्टिंग सेटअप करना आता है, जबकि वो यहीं पे ही हमेशा गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों ने अपने होस्टिंगर को लॉगिन कर लेना, तो यहाँ पे आपसे ईमेल और पासवर्ड मांगेगा। अगर आपने गूगल से कनेक्ट किया तो सिंपल गूगल पे क्लिक कर दीजिएगा, होस्टिंग बाय करते टाइम जो किया था आप लोगों ने सेटअप, सेम वैसे ही। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे होस्टिंगर ओपन होगा तो होस्टिंगर के अंदर भी आप लोगों ने कोई सेटिंग करनी है एसईओ की। उसके बाद फिर आपकी वेबसाइट की एसईओ करेंगे वर्डप्रेस की। सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह, जब आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप्स आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर स्टेप बताए जा रहे हैं जिनको आप लोगों ने कंप्लीट ज़रूर करना है। फर्स्ट स्टेप तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है क्लेम योर फ्री डोमेन। सबसे पहले आप लोगों ने एक डोमेन को बिल्कुल फ्री क्लेम कर लें, यानी कि यहाँ से आपको .com डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप मेरा लिंक यूज़ करके ये होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट के साथ साथ आपको एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा 1 साल के लिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्लेम योर फ्री डोमेन के ऊपर अगर आपको डोमेन क्लेम करना है तो यहाँ पे क्लेम डोमेन के ऊपर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम डाल देना जो सा आपको डोमेन चाहिए। इसके साइड पे आप लोगों ने यहाँ से .com ही कोशिश करनी कि आपको मिले या .net। इसके अलावा आप लोगों ने कोई डोमेन बाय नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से .com को देख लेता हूँ। .com कहाँ पे है, जैसे यहाँ से .com हमें मिलेगा यहाँ पे। .com कहाँ भाई, कहाँ रह गया। तो ये देखो मैंने यार .com यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे मैंने .com को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी आप लोगों ने एक यूनिक नेम डालना है ताकि आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी कि आप लोगों ने जो डोमेन ले लेना अपनी वेबसाइट का नाम मार्केटिंग के लिए, वो आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है AFT फॉर ऑल, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, साथ में .com इसका लिए। हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सिर्फ चेक, यहाँ से आप लोगों ने इसे कर लेना कंटिन्यू। जैसे आप इसको करेंगे तो आपका डोमेन नेम बाय हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फिलहाल इसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से अभी मेरे सामने कह रहा है कि इसे क्लेम कर लो डोमेन को। अगर आपको यही चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं तो अभी भी आप चेंज कर सकते हैं अपना डोमेन। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ओल्ड डोमेन बाय करें जिसके ऊपर ट्रैफिक ऑलरेडी आ रही है। लेकिन ये डोमेन अभी बिल्कुल नया है, मैंने अपनी वेबसाइट जो है ना बिल्कुल अपनी यूट्यूब चैनल के नाम से बनाई है, इसलिए मैंने ये डोमेन बाय किया है। जबकि अगर आप कहेंगे तो एक्सपायर्ड डोमेन के ऊपर वीडियो है तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन वो इस कोर्स का सेक्शन नहीं है, इसलिए मैं इसके अंदर कवर नहीं करता। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे पूछ रहा है कि यार आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करनी है कि आप कंपनी है कि ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल जो सेटिंग्स ऑलरेडी हो रखी है वो नहीं कोई करना है। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्रॉपर डिटेल डाल देनी है। मैं यहाँ पे अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड की तो यहाँ पे आता है फिनिशिंग योर डोमेन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे आपकी ये डोमेन फिनिशिंग होगी तो उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तभी आप यहाँ पे देखोगे तो ऑर्डर नॉट फाउंड का यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। और अगर आपको ये एरर आ जाए तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि बाज़ वक़्त हमें इस तरह के एरर्स देखने को मिलते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने अपना जीमेल अकाउंट को ओपन कर लेना, जिस अकाउंट से आप लोगों ने अपने होस्टिंगर की होस्टिंग बाई की थी। यहाँ पे आपको एक ईमेल आया होगा होस्टिंगर की तरफ से, तो आप लोगों ने यहाँ से वेरीफाई ईमेल पे क्लिक कर देना। जैसे आप इसे ईमेल को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे अभी आपके सामने ये देखें, यहाँ से सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। हम इस टैब को बंद करते हैं, वापस आते हैं, आगे से एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। 1 से 2 दफ़ा रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ये पेंडिंग जो आ रहा है यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर ये एक्टिव हो जाएगा तो इसके एक्टिव होने के बाद अभी आप लोगों ने वर्डप्रेस को कैसे इसके ऊपर इंस्टॉल करना और कौन सी सेटिंग है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं करना, ये बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी सेटिंग सही है। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करते, सिंपल चलते हैं यहाँ से हम लोग वेबसाइट्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ से इसके वेबसाइट्स के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है प्रीमियम वेब होस्टिंग सेटअप। आपने जो सी भी होस्टिंग बाई की होगी उसका आपको सेटअप दिखाई देगा। मैंने भी आपको दिखाने के लिए प्रीमियम वेब होस्टिंग बाई की है, तो आपकी अपना मर्जी। यहाँ से आप लोगों की अपनी मर्जी है, माई पर्सनल और माई बिजनेस, और यहाँ पे नीचे आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ से फिलहाल मैं
पर्सनल और माय बिजनेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, क्रिएट अ वेबसाइट, माइग्रेट अ वेबसाइट आई हैव, ठीक है। आप लोगों के पास अगर पहले से वेबसाइट है उसको आप यहाँ पे माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि चूज अ वेबसाइट, ठीक है। यहाँ से भी आपको पूछता है कि होस्टिंगर बिल्डर का आप यूज़ करेंगे या वर्डप्रेस का, तो हम वर्डप्रेस का यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपने एआई से वेबसाइट बनानी है तो भी आप बना सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग शुरू हो जाती है जो कि आप लोगों ने ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का ईमेल और उसका पासवर्ड वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इसे करोगे उसके बाद आप लोगों ने इसे नेक्स्ट कर देना है। मैं यहाँ से सेव भी कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद यहाँ पे कहता है कि आप अपना कोई टेम्पलेट चूज़ करो। यहाँ से भी अगर आप कोई टेम्पलेट चाहो तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी आपको प्रीमियम थीम और प्रीमियम प्लगइन्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। नीचे आप लोगों ने ब्लैंक साइट के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ से आप लोगों ने अपने डोमेन को यहाँ पे सर्च कर लेना। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन है होस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे मेरा डोमेन शो हो रहा है। मैं इस डोमेन को क्लिक करता हूँ। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो नेक्स्ट पे हम लोग जैसे ही यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अभी काफ़ी सारे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से आप लोगों ने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ही सिलेक्ट करना है। सबसे पहले एसईओ आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। जैसे अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो ना, यानी कि आपकी होस्टिंग पे वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब देखें, जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके बाद अंदर का इंटरफेस बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, और जिन्होंने देखा हो वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे अंदर का इंटरफेस नहीं बताना। मैं सिंपल चीज़ें बताने लगा हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन सी सेटिंग करनी है जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। और लास्ट में हो सकता है इसी वीडियो के लास्ट में या नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं अपनी इसी वेबसाइट के स्टैट्स भी दिखाऊंगा कि मुझे 3 से 4 दिन के अंदर कितनी ट्रैफिक आई है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाती है, जो कि आप लोग यहाँ से न्यू पोस्ट, आर पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ तकरीबन सभी लोगों को मालूम होता है। जिनको नहीं पता तो टैग्स होते हैं भाई, जहाँ पे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के टैग्स डालने होते हैं अपनी पोस्ट के रेलिवेंट। दूसरी चीज़ जो होती है कैटेगरी, वहाँ पे आप लोगों ने बताना कि मैंने इस कैटेगरी के अंदर, जैसे अगर आपकी वेबसाइट जिसके अंदर आपने 5-6 कैटेगरीज बना रखी हैं, जिसके अंदर एक न्यूज़ है, एक फिटनेस है, एक ब्लॉग है, अच्छा वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा, मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों ने टेम्पलेट ऐड करना है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम पे जो है ना, आपकी साइट कुछ इस तरह की बदबकी सी, यानी कि बोरिंग सी वेबसाइट लग रही है आपकी। और इसे अभी हम लोग फुली कस्टमाइज करके एक हैवी डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक के अंदर। अभी मैं आपको यहाँ पर सेटअप भी करना सिखाऊंगा, क्योंकि भाई हर दफ़ा मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड नहीं करूँगा। तो मैं भी आपको सेटअप करना सबसे पहले सिखाता हूँ कि आप लोगों ने खुद से थीम को कैसे सेटअप करना है। और मैं आपको खुद का बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी थीम मैं अपलोड करूँगा उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को एडसेंस का अप्रूवल मिला है, तो वो थीम तो आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप सेटअप करना सीखें कि अगर आपको कभी कल को कोई और थीम डाल के अगर काम करना है तो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर आना है अपीयरेंस के अंदर, थीम में। तो यहाँ पे ऐड न्यू थीम, जैसे आप ऐड न्यू थीम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आपके सामने मल्टीपल थीम्स आ जाती हैं जिनको आप अपनी साइट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। और ये 100% फ्री थीम्स हैं। इनके प्रो वर्जन्स भी होते हैं और फ्री वर्जन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है कि सीधा अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि भाई मैं आपको प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। चूज़ फाइल, तो यहाँ पे अभी मेरे पास भाई बहुत सारी थीम्स पड़ी होंगी यहाँ पे। तो मैं देख लूँ, मुझे यहाँ पे जो सी एडसेंस अप्रूवल के लिए डालनी है थीम, उसको डॉक्यूमेंट में शायद रखा था, वो देखना पड़ेगा मुझे। डाउनलोड में कहाँ रखी थी फाइल, ये यहाँ पे, ये देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में रखी थी न्यूज़पेपर 12 थीम, प्रीमियम थीम भाई मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। इसके ऊपर जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसका ऊपर नाम आ जाएगा, नीचे आप लोगों ने इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर आप कोई और थीम इंस्टॉल करना चाहिए तो नीचे बस उस थीम को सिलेक्ट करें, और उस थीम को जैसे आप नीचे आप कोई भी थीम अगर सेलेक्ट करना चाहें तो सिर्फ उस थीम को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। और उस थीम को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वो ऑप्शन आ जाता है कि आपने किस यानी कि वहाँ पे कहता है एक्टिव करो या इंस्टॉल करो। तो आप लोगों ने सिर्फ वहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी थीम इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल मैं यहाँ से फिलहाल इसे एक्टिव, जैसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कहता है कि यहाँ से आप इसे इंस्टॉल एक्टिव कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे गो टू बैक का भी आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव का भी आ रहा है। तो आप लोगों ने सिर्फ इसे एक्टिव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसे एक्टिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ 1-2 सेकंड तकरीबन आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस इंटरफेस को देख लिया। अभी आप लोगों ने कुछ नहीं करना, नीचे आना है और इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यानी कि ये देखें नीचे 2 प्लगइन्स आपको मिल रहे होंगे यहीं पे इसी पेज के अंदर। ये देखिए न्यूज़पेपर 12 थीम साइट पर
और आगे इसी पेज के अंदर जो सा पेज ओपन है इसके अंदर ये 2 प्लगइन्स हैं जिसको आपने इंस्टॉल ज़रूर कर लेना है। और क्यों करना है इनको इंस्टॉल, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस प्लगइन्स को आपने जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट कस्टमाइज नहीं होगी। तो मैं साथ में आपको एलिमेंटर भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप इनका नया यूज़ करना चाहिए तो आप एलिमेंटर का यूज़ करके साइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे 1 से 2 सेकंड का आप लोगों ने वेट करना है, तो आपके सामने प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास ये प्लगइन्स इंस्टॉल भी हो गए, एक्टिवेट भी हो गए। साइड भी अब देखिए पहले मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहे, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, प्री बिल्ट वेबसाइट या प्री बिल्ट टेम्पलेट कभी भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है। जैसे आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे अभी फिलहाल लाइसेंस से मुझे अपग्रेड करना होगा। मैंने पुराना वर्जन अपलोड किया है तो मैं इसे अपग्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं आपको लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड करूँगा। और जब भी आप लोग 1 साल के अंदर जब भी इसका कोई लेटेस्ट वर्जन आया करेगा तो अभी मैं अपनी साइट के ऊपर अपलोड कर दूंगा। जब आप होस्टिंग बाय करेंगे तभी आपको साइट का एक्सेस मिलेगा। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका लेटेस्ट वर्जन अपलोड कर देते हैं। जैसे हम लोग इसका लेटेस्ट वर्जन अपलोड करेंगे तो उसकी बाकायदा कुछ सेटिंग्स, यानी कि मैं अभी लेटेस्ट वर्जन इसका अपलोड करता हूँ। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट इसका वर्जन अपलोड किया तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से प्री बिल्ट वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, मुझे दोबारा से एक दफ़ा प्लगइन्स एक्टिवेट करने होंगे, तो हम लोग इसे दोबारा से एक दफ़ा एक्टिवेट कर लेते हैं चल के। तो यहाँ पे हम लोगों को प्लगइन्स में जाना होगा, इंस्टॉल प्लगइन्स में, और वहाँ से हम लोग इन्हें एक्टिवेट कर देंगे। नीचे ये देखो दोनों अभी, अच्छा मेरे पास अभी फिलहाल एक ही प्लगइन डाउनलोड हुआ है, तो क्योंकि उसका वर्जन चेंज नहीं ना हुआ होगा इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा इशू आया है। तो मैंने अभी फिलहाल जो न्यू वर्जन की फाइल है उसे अपलोड किया है अपने पास। तो यहाँ से आप लोगों ने फिलहाल प्लगइन्स वहीं से एक्टिवेट आप लोग कर लीजिएगा। अभी जैसे ही आप लोग उस प्लगइन को वहाँ से एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने नीचे की साइड पे देखेंगे प्री बिल्ट टेम्पलेट या प्री बिल्ट वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने थोड़ा सा आप लोगों से छोड़ दें, बस यहाँ से आप इसे थोड़ा सा नीचे कर दें। यहाँ पर नीचे कर देने के बाद अभी आप लोगों ने यहाँ से कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ की है, जिसके ऊपर उन्हें अप्रूवल मिला है। ठीक है, जिसके ऊपर मेरे दोस्त को रिसेंटली अभी अप्रूवल मिला है, तो हम उसी तरह की वेबसाइट बनाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट वो कौन सा वाला था, तो मैं यहाँ पे, यार मुझे लगता है यहाँ पे आप लोगों ने आना ब्लॉग्स के अंदर। तो ब्लॉग्स में आने के बाद जैसे आप ब्लॉग्स के अंदर आएंगे तो यहाँ से आप लोगों ने इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। अभी आप जैसे ही इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे बिल्कुल नीचे आ जाइएगा, इसके एंड भी आपको मिलेगी वो थीम, लेकिन मैं तो आपको बैकअप प्रोवाइड करूँगा जिसके बाद आप एक ही क्लिक में सारा कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नीचे आते हैं और नीचे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक दफ़ा देख लूँ इस थीम का नाम, दोबारा मैंने लिख के रखा था, भूल गया हूँ नाम उसका, एक बार दोबारा देख लें हम लोग। तो यहाँ से थोड़ा वेट करें आप। तो अच्छा ये देखो, ये मेरे दोस्त की साइड है, ये मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ। ये साइड अगर आप देखोगे ना, हम लोग सेम इस तरह की साइड डिज़ाइन करेंगे, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारी हम लोग चेंजेस करेंगे जिसकी, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको साइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस साइड को छोड़ देते हैं क्योंकि सेम इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चेंजेस इसके अंदर करने वाले हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। अच्छा फिलहाल मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ आपको कि हम लोग वापस चलते हैं, एक दफ़ा बैक करते हैं और इसी टेम्पलेट को हम लोगों ने अपलोड करना है। अब इस टेम्पलेट का मैं नाम कैसे पता चलेगा, उसके लिए मुझे नाम याद आ गया। दोबारा हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे नीचे, अच्छा अगर आप लोग न्यूज़ उर्दू में वेबसाइट बनाना चाहिए तो वो भी बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसे यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। यहाँ पे हमें एक थीम मिलेगी जिसका नाम होगा, यहाँ पर चल गई नीचे आ। अच्छा भाई यहाँ पे भी आपको ये थीम मिलेगी। मेरा वापस से रिडायरेक्ट हो गया था क्योंकि मैं पेज चेंज कर गया था। तो इसे आप जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम यहाँ से थीम अपलोड करेंगे। कौन सा वाला करेंगे भाई, कौन सा वाला, यहाँ पे भाई हमें मिल रही है फोटोग्राफी, ये वाली जो थीम है ना, हम लोगों ने इस थीम को, अगर आप चाहें तो इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं। और अभी इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ, यहीं पे नीचे आपको डेमो का भी मिल जाएगा, इंपोर्ट डेमो, यानी कि आप लोगों ने डेमो को इंपोर्ट जरूर कर लेना साथ में, ताकि आपको अपनी वेबसाइट की लुक नज़र आ सके। यानी कि मैं तो आपको बैकअप प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी लगेगी। ये देखो फिलहाल हम लोग कुछ इस तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देख लिया अभी आप लोगों ने। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ आप लोगों ने से इंस्टॉल, आपको जो है ना साथ ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जैसे अभी इंस्टॉल कर लिया है, तो आप लोगों ने यहाँ से कुछ पेजेस क्रिएट कर लें जिसके अंदर आता है अबाउट अस आता है, ब्लॉग आता है, कॉन्टैक्ट अस आता है, होम आता है। अच्छा होम पेज आपका ऑलरेडी क्रिएटेड होगा और प्राइवेसी पॉलिसी का उसको आपने चेंज नहीं करना है, ये होम पेज है आपका, ठीक है, जिसको ऑलरेडी डिज़ाइन किया गया और मैं इसे चेंजेस कुछ करके आपको दूंगा ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल जल्दी मिल जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप लोगों ने एडिट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ पे सारा कंटेंट जो है ना आप एआई से लिखवा सकते हैं। अब आगे एक वीडियो है कि जिसके अंदर हम पेजेस के अंदर कंटेंट कैसे डालना है एडसीओ फ्रेंडली ताकि आपके पेजेस पे रैंक करें, तो वो भी हम लोग आगे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों ने ये सारे पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। उसके अलावा अभी आप लोगों ने अपनी वेबसाइट की कैटेगरीज बना लेनी है। अब कैटेगरी क्या होती है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। आप लोगों ने जैसे आप यहाँ पे मैंने कहा था ना कैटेगरी बताऊंगा, तो अभी मैं कैटेगरी वाले पेज को ओपन कर लेता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे अभी कैटेगरी वाले पेजेस को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं। अगर आप चाहें तो इन्हीं को ही एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप नई कैटेगरी बना सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक कैटेगरी को एडिट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे देखें फ्यूचर लिखा हुआ है, तो आप इसके नीचे इसका सेलेक्ट, यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इसका नाम चेंज कर देना और नीचे से सेव कर देना, ठीक है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपकी ये सेटिंग भी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप नई कैटेगरीज अपनी बना लीजिएगा, ठीक है। पुरानी कैटेगरीज नहीं, आप नई कैटेगरीज बना लीजिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स, ठीक है। अभी यहाँ पे अब देखेंगे तो काफ़ी अमेजिंग वेबसाइट लग रही है हमारी। तो यहाँ पे इस टेम्पलेट के ऊपर मेरे दोस्त को अप्रूवल नहीं मिला, टेम्पलेट यही था लेकिन उसने रीडिज़ाइन किया था, तो हम भी सेम उसी जैसा टेम्पलेट को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से आप न्यू कैटेगरीज बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर कैटेगरी को शो करना है, उसके लिए आपने अपीयरेंस फिर मेन्यू के अंदर आना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोगों के पास पेजेस, पोस्ट, कैटेगरी, साइट के अंदर आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने इसे डाल लेना है। जैसे आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट अस शो हो रहा है, मेरे पेजेस शो हो रहे हैं। तो यहाँ से आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सब हेडिंग बनानी हो तो उसको उसके नीचे ले आए मेन हेडिंग के, जैसे कि मैंने यहाँ पे से आगे थोड़ा सा कर दिया तो वो सब हेडिंग बन गई है। तो इस तरीके से करने के बाद आप नीचे बस इसे सेव कर सकते हैं। और फुटर के अंदर यानी कि यार मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट जो है ना डेवलप करके देने वाला हूँ। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पूरी वेबसाइट बना के दूंगा। सिर्फ आप लोगों ने एक क्लिक के अंदर इस वेबसाइट को इंपोर्ट कर लेना है। अब वो कैसे करना है वो तो मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं। तो अभी फिलहाल हम लोग आपको दिखाना मैं कुछ चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जो पेजेस क्रिएट किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आप लोगों ने उसके अंदर कंटेंट अपना ऐड कर देना, मेरा कंटेंट रिमूव कर देना और वहाँ पे अपना कंटेंट ऐड कर देना है। और इसका होम पेज हम लोग थोड़ा अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे एडसेंस अप्रूवल के लिए, इसलिए आप लोगों ने उस यानी कि आपको एक टेम्पलेट का बैकअप नहीं, मैं पूरी साइट का बैकअप प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको सिर्फ आप लोगों ने अपनी साइट पे इंपोर्ट करना है, कुछ अपनी कैटेगरीज चेंज कर लेनी है, ठीक है। बस बाकी सारा कुछ आपका ओके है। तो यहाँ से अब थीम पैनल में आ जाओ। कुछ चेंजेस जो आप लोगों ने ज़रूर करनी है वो है कि जैसे आप थीम पैनल के अंदर आएंगे ना, थीम पैनल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है लोगो एंड फेव आइकन। जैसे आप इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको साइड पे इसका साइज़ बताएगा कि इस साइज़ की आपकी इमेजेस होंगी, तो वो इमेजेस आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड कर देनी है लोगो की जगह पे, ठीक है। और आइकन भी आप लोगों ने सारा कुछ साइजेस बताए गए। उसके अलावा फिर मोबाइल हेडर यानी कि मोबाइल फ्रेंडली है भाई ये साइड, तो मोबाइल के लोगोस आप लोगों ने अपलोड कर देने हैं। मैंने फिलहाल अभी नहीं किए। यहाँ से आप लोगों ने सेव चेंजेस कर देने हैं। जैसे आप इसकी सेव चेंजेस करेंगे, अभी आप लोगों ने कुछ और चीज़ें भी चेंज करनी है जब मैं आपको टेम्पलेट प्रोवाइड करूँगा उसके अंदर। फिर आप लोगों ने यहाँ से हम लोग आपको दिखा देते हैं कि क्या चेंजेस इसके अंदर किए हैं हम लोगों ने। तो हम लोगों ने इसका यानी कि वो चेंज किया, वो भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। उसके लिए भी फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखें, ये वेबसाइट का हेडर शो हो रहा है, यहाँ से आप उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैंने यहाँ पे यानी कि आपका लोगो वहाँ पे शो होगा हेडर के अंदर ही। सेकंड चीज़ अभी आप लोगों ने क्या चीज़ करनी है, यहाँ से क्रिएट अ फुटर मेन्यू, यहाँ से क्रिएट अ फुटर मेन्यू आप लोगों ने ये नहीं करना है, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप लोगों को सारा कुछ मिल जाएगा, सिर्फ आप लोगों ने वहाँ पर आके सिर्फ एक दो बार चेक कर लेना कि क्या सारा कुछ आपका क्रिएट है कि नहीं क्रिएट है। सेकंड चीज़ अभी आप लोगों ने यहाँ पे करना है फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू के अंदर आप लोगों ने अपने पेजेस को ऐड कर देना है। मैं यहाँ से फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप फुटर मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पेजेस होंगे, जिसकी वजह से आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। तो मैं तीनों पेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ऐड टू मेन्यू, हम ऐड टू मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारे पेजेस आ गए। बस आप लोगों ने इसे कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ से आप लोगों ने इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेनी, कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज, जो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरीके से आप लोगों ने इसे सेटअप करके बस ठीक है, आप लोगों ने इसे सेटअप करके यहाँ से इसे सेव कर देना है। जैसे आप इसे यहाँ पे सेव करेंगे तो मैं यहाँ से ज़रा सेव कर देता हूँ, तो हमारी वेबसाइट के अंदर ये फुटर के अंदर नज़र आने लग जाएगा वेबसाइट के एंड के अंदर। और मेरी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अभी क्या करते हैं, इसके अंदर हम पेजेस देख लेते हैं। इसके यहाँ पे 3 पेजेस मैंने बनाए थे, वो सारे पेजेस मैंने ऐड कर दिए सिवाय होम के। यहाँ देखिए प्राइवेसी पॉलिसी भी हम लोगों ने जो है ना इसे पब्लिश नहीं किया, आप लोगों को पब्लिश किया हुआ मिलेगा। इसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने अगर कंटेंट लिखा होगा तो चेंज कर देना है। और जो ब्लॉग वाला पेज है ना उसके अंदर से आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैक आके, इसके अंदर हम लोगों ने एक ब्लॉग वाला पेज रेडी किया है, तो उसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना ये ब्लॉग वाला पेज, तो इसको और होम पेज को आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ओके। बाकी पेजेस को आप लोगों ने एडिट कर लेना है। यहाँ से भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे नीचे अगर आएंगे तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपकी सारे पेजेस शो करेगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया कि हमें यहाँ पे लगाना है प्राइवेसी पॉलिसी का, तो वो आ गया था हम लोगों ने जैसे यहाँ पे सेटअप करके यहाँ से सेव
मेन्यू के ऊपर ये सेव चेंजेस जो भी यहाँ पे चेंज वर्ड आ रहा था हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप अभी आगे से रिफ्रेश करेंगे अपनी साइट को और इसकी कैश मेमोरी को क्लियर करेंगे तो सिंपल आप लोगों ने नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखें आपके यहाँ पे ब्लॉग प्राइवेसी पॉलिसी अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस का पेज रेडी हो गया है। और कॉन्टैक्ट अस का पेज कैसे रेडी करना है वो बहुत ज़्यादा ईजी है यार। सिर्फ आप लोगों को अच्छा मैं बैकअप में आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करूँगा प्लगइन्स का हर एक चीज़ का। सिर्फ आप लोगों ने एक दफ़ा अपलोड कर देना तो आपकी साइट के ऊपर सारा कुछ अपलोड हो जाएगा। बाकी जो सेटिंग मैंने की है उन सारी सेटिंग्स को वीडियो के अंदर देख के आप लोग चेंजेस कर सकते हैं अपने लिहाज से। यहाँ देखिए मैंने आपके लिए यार इतनी हेल्प की है इसीलिए वीडियो लेट थी क्योंकि मैं साइट को पूरा डिज़ाइन कर रहा था ये सारा कुछ इसलिए वीडियो लेट है। और ये थर्ड लेक्चर था। इसके बाद हम लोग सीखेंगे गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अगर लिख लिया है तो उसको रैंक कैसे किया जाता है, सारा कुछ इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको कोई प्लगइन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने की जरूरत है तो आप लोग कैसे करेंगे, प्लगइन्स में आएंगे, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन यानी कि अगर आपके पास कोई प्रो प्लगइन है तो आपको उसे अपलोड करना है। और अगर आपने फ्री प्लगइन यूज़ करना है तो यहाँ पे नीचे सर्च के अंदर जाकर उस प्लगइन का नाम डाल के आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना रैंक मैथ प्रो एसईओ प्लगइन एक्टिवेट कर लेता हूँ। यहाँ से इंस्टॉल और एक्टिवेट देखे थीम और प्लगइन जो प्रो है ना उसको आपको अपलोड करने की जरूरत होती है। जो फ्री वाला होता है वो नीचे आपको मिल जाते हैं, आप उसे सिर्फ इंस्टॉल साथ ही एक्टिवेट का बटन आता है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं ज़रा इसे दोबारा कर लूँ इसका भी। यहाँ पे मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया, वो पहले वाले मेरे पास ओल्ड वर्जन पड़े थे मैंने उन्हें डिलीट नहीं किया था, मेरा ख्याल था कि वो शायद नए हैं तो भी मैंने लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया साइट से। तो यहाँ से भी हम लोग इसे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे अभी इंस्टॉल होता है फिर आगे का आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो अभी हम लोगों ने एसईओ के लिए रैंक मैथ प्रो को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे भी एक्टिव का बटन आ गया, एक्टिव प्लगइन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अभी यहाँ पे थोड़ा सा देर आप लोगों ने वेट करना है तकरीबन 1 से 2 सेकंड। तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा रैंक मैथ प्रो। यार माजर चाहता हूँ कि अगर मैं रैंक मैथ प्रो की सेटिंग इसी वीडियो के अंदर सिखाने बैठूंगा ना वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे की जो रैंक मैथ प्रो की सेटिंग है इसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, कौन सी चीज़ किस लिए काम आती है, कौन सी चीज़ आपको रैंक कर सकती है। वैसे अगर चाहूँ तो मैं सेटिंग आपको 10 मिनट में समझा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको अच्छा अगर मैं 10 मिनट में समझा दूंगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा उसका। जब आपको फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि अगर आप कोई नई साइट बनाएंगे तो आपको अगर कोई पूछ लेता है कि यार ये कैसे काम करता है ये इस समय बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो फिर आप बार बार मुझसे पूछेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर पूरी वीडियो आ जाएगी लेकिन वो वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। तो इससे बेहतर ये है कि अगर आपको पोस्टें अक्सर लोगों की ज़्यादा इंडेक्स नहीं होती रैंक मैथ की, अक्सर वो यूट्यूब पे देख के ना गलत सेटिंग कर दे जिसकी वजह से उनकी पोस्टें इंडेक्स नहीं होती। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तकरीबन वैसे हम लोग 5,000 रुपये लेते हैं रैंक मैथ प्रो की प्रॉपर सेटिंग करके देने की जिसके अंदर उसकी पोस्टें 5 मिनट के अंदर आपकी पोस्टें गूगल में इंडेक्स हो जाती हैं। अक्सर लोगों की पोस्टें 24-24 घंटे इंडेक्स नहीं होती। मैं जो सेटिंग करके दूंगा उसके बाद 5 से 10 या 15 मिनट के अंदर आपकी पोस्ट गूगल के अंदर इंडेक्स हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जब इंडेक्स होगी तो जल्दी से रैंक करेगी और जितनी जल्दी रैंक करेगी उतनी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी। तो अगर ट्रैफिक आएगी तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको रैंक मैथ प्रो की सेटिंग करवानी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है। 3,000 रुपये के अंदर करके दूंगा। वैसे हम लोग 5,000 रुपये लेते हैं लेकिन इस कोर्स के बाद 1 साल के लिए हम लोगों ने 3,000 रुपये इसकी फ़ीस कर दी है। ठीक है, और सेकंड चीज़ ये जितने भी प्रो प्लगइन्स हैं आपको फ्री में कैसे मिलेंगे तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके होस्टिंग को बाय करना है और उसके इनवॉइस मुझे देनी है जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखाया था कि इनवॉइस कैसे डाउनलोड करके आपने मुझे शेयर करनी है। तो बाकी सारे प्लगइन्स और इस साइड का बैकअप यानी कि जो मैंने साइट डिज़ाइन की सारी साइड एज इट इज़ आपके पास भी आ जाएगी और आप उसी साइट के ऊपर सिर्फ ये जो से चेंजेस मैंने किए उन चेंजेस को करने के बाद अपनी साइट को फुली रेडी करके उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा भी कि किस तरीके से आपने उसके अंदर यानी कि एक आर्टिकल कैसे लिखना है, गोल्डन कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है और अपने आर्टिकल को रैंक कैसे करना है। आर्टिकल अगर आपका रैंक हो जाता है और मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट जो सी मैंने इस साइट को यानी कि डिज़ाइन किया ना इसी साइट की ट्रैफिक भी दिखाऊंगा कि 3 से 4 दिन के अंदर मेरे पास कितनी ट्रैफिक आई है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी कोर्स के जो प्ले लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर भी है, सेकंड लेक्चर भी मौजूद है और ये थर्ड लेक्चर था। अब इसके बाद इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड किया जाए इंशाल्लाह।